अब हम पढ़ते हैं हाइपरिकम परफोरेटम के बारे में। तो इसका कॉमन नेम है सेंट जॉन्स वॉर्ट, फैमिलीज की हाइपरिकेसी। ठीक है, पहला पॉइंट है मैकेनिकल इंजरीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्पाइनल कंकशन, पेन्स आफ्टर अ फॉल ऑन कॉक्सिक्स। मतलब अगर स्पाइनल कॉर्ड की मैकेनिकल इंजरीज है, ठीक है, और बैड इफेक्ट है स्पाइनल कंकशन का। मैंने बताया था कंकशन का मतलब ऐसी चोट जो कि शॉक की वजह से या जर्किंग की वजह से लग रही हो, जैसे गाड़ी चलाते चलाते अचानक ब्रेक लगा दे तो हेड में चोट लग गई। लेकिन उसमें बेसिकली ऐसा चोट नहीं है कि एक्सटर्नली पता चल जाए या स्कल टूट गया या खोपड़ी टूट गया या हड्डी फ्रैक्चर हो गया, ऐसा नहीं होता उसमें कुछ स्कल का नुकसान नहीं होता या बोन का नुकसान नहीं होता, उल्टा बाहर कुछ होता ही नहीं है। जो प्रॉब्लम होती है वो अंदर होती है, मतलब कि इंटरनली उसको वो ब्लीडिंग हो सकती है उसमें, या इंटरनली फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है, उसे बोलते हैं कंकशन। ठीक है, तो अगर स्पाइन के केस में, अगर स्पाइन में ऐसे कुछ हो रहा है तो उसका नाम हम देंगे स्पाइनल कंकशन की वजह से दिक्कत है तो हाइपरिकम परफोरेटम सोच सकते हैं, उसके बैड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, मैकेनिकल इंजरीज वगैरह, ठीक है, उसका कंकशन वगैरह, ठीक है, ये सब जो है उसमें हाइपरिकम देंगे। फिर है बैड पेन्स आफ्टर फॉल ऑन कॉक्सिक्स। अगर कॉक्सिक्स जो बोन है, टेल बोन है, वहाँ पे फॉल हो रहा है, उसके बाद उसके दिक्कत हो रही है तो हाइपरिकम देंगे। अब हम यहाँ पे हाइपरिकम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखो कॉक्सिक्स में जब वो गिर रहा है तो कहीं ना कहीं वो स्पाइनल कॉर्ड से लिंक्ड, मतलब कॉक्सिस ये सब जो बोन्स है, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम के बोन्स, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो अगर वो अफेक्ट हो रहा है कॉक्सिक्स तो स्पाइनल कॉर्ड भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, तो इसलिए हम हाइपरिकम परफोरेटम दे रहे हैं। फिर है पंक्चर्ड इंसाइज्ड और लाइसेटेड वोन्स, सोर पेनफुल, रिडम्पाल कंट्यूज्ड वॉन्ट्स, आर्निका हैम, स्पेशली इफ ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर वोन्स जो है वो पंक्चर्ड है, ठीक है, छेद हो गया, इंसाइज मतलब छेद हो गया, या फिर लाइसेटेड है मतलब चिथरे वोन्स है कि जो पार्ट्स हैं वुंडेड पार्ट्स हैं वो अलग अलग हट रहे हैं, उसमें हम हाइपरिकम परफोरेटम देंगे। सोर है मतलब पेनफुल है तो उसमें हम देंगे। रिडम्पाल भी हम सोच सकते हैं पंक्चर्ड इंसाइज्ड और लाइसेटेड वॉन्ट्स में। ठीक है, अगर कंट्यूज्ड वॉन्ट्स मतलब कि ब्लंट इंजरीज वाले, जिसमें से ब्लीडिंग ना निकल रही हो, ऐसी सडन इंजरीज हो जाती है ना कभी कभार, जैसे हम चल रहे हैं अपने रास्ते में, बीच में टेबल या दरवाज़ा आ गया तो अचानक चोट लग जाती है, लेकिन उससे ब्लीडिंग नहीं होता, तो वो हो जाती है ब्लंट इंजरीज के अंडर में। ठीक है, तो हम कंट्यूज्ड वॉन्ट्स में सोच सकते हैं आर्निका एंड हैम। स्पेशली अगर लॉन्ग ड्यूरेशन का है कोई वोंड ऐसा, तो उसमें हम हाइपरिकम परफोरेटम देंगे। फिर इंजरीज फ्रॉम ट्रेडिंग ऑन नीडल्स पिन्स स्प्लिंटर्स, रिडम्पल, फ्रॉम रेड बाइट्स प्रिवेंट्स लॉक जो। अगर इंजरीज हो रहा है नीडल्स पे पाँव रखने से, पिंस पे पाँव रखने से, स्प्लिंटर पे पाँव रखने से, तो उसमें हम हाइपरिकम एंड रिडम्पल सोच सकते हैं। फ्रॉम राइट बाइट्स, अगर राइट बाइट से दिक्कत हो रही है, मतलब चूहे ने कुतर दिया, या फिर लॉक जो को प्रिवेंट करने में जो टेटनेस केस में होता है, तो उसमें हम हाइपरिकम परफोरेटम सोचेंगे। नेक्स्ट है प्रिजर्व्स इंटीग्रिटी ऑफ टॉन एंड लाइसेटेड मेंबर्स एंड ऑलमोस्ट इंटायरली सेपरेट फ्रॉम बॉडी कैंडुला। ठीक है, जो हाइपरिकम परफोरेटम है वो बेसिकली जो टॉन पार्ट्स है, लाइसेटेड पार्ट्स है, उसकी इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करता है जब वो ऑलमोस्ट बॉडी से व्हेन ऑलमोस्ट इंटायरली सेपरेट फ्रॉम बॉडी, जब वो हाइपरिकम परफोरेटम क्या होता है, जब ऑलरेडी जो पार्ट रेस्ट्रिक्टेड है या टॉर्न है वो बॉडी से सेपरेट होने को हो रहा है, उसमें हम हाइपरिकम परफोरेटम देंगे। इसके अलावा इसमें हम कैंडुला भी सोच सकते हैं। फिर है इंजरी टू पार्ट स्टिच इन सेंशेंट नर्व्स, फिंगर्स, टोज, मैट्रिसेस ऑफ नेल्स, palms or soles where the intolerable pain shows nerves are severely involved of tissues of animal leg as hands and feet. कहने का मतलब इसमें यह है कि जैसे सेंशेंट नर्व्स में इंजरी हो, सेंशेंट नर्व्स मतलब कि वो ऐसे पार्ट्स जिसमें कि सेंशेंट नर्व्स रिच हो। सेंशेंट नर्व्स मतलब वो जो कि बहुत सेंसिटिव जो होता है, जैसे हमारा जो फिंगर टिप्स है, ठीक है, जो हमारा टो के टिप्स है वो बहुत सेंसिटिव पार्ट है, क्योंकि वो तुरंत सेंसेशन को कैच करते हैं। जैसे हल्का सा भी वेदर में चेंज हुआ तो हम देखते हैं कि हमारे जो टोज़ एंड नेल्स हैं वो कैसे सिकुड़ से रहे हैं या फिर कुछ भी हो ऐसा। ठीक है, और वैसे भी हम सोच सकते हैं कि जो सेंशन नर्व्स है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है कहीं ना कहीं, तो जो हाइपरिकम है वो भी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। बेसिकली हमने देखा स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट कर रहा है, तो सेंशन नर्व्स की इंजरी अगर है, जैसे कि फिंगर्स में मैंने बताया, अभी टोज़ में बताया, ठीक है, या मैट्रिसेस ऑफ नेल्स। मैट्रिसेस ऑफ नेल्स मतलब कि ये जो हमारा नेल्स का जो बेस होता है ना, इसे हम बोलते हैं मैट्रिसेस। नेल्स का जो बेस है ना उसे हम बोल रहे हैं मैट्रिसेस। तो ये जो हमारे फिंगर नेल्स हैं, ठीक है, इसका जो बेस है या जो हमारा टो नेल है उसका जो बेस है,
ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैट्रिसेस। वहाँ पे जो अगर कुछ इंजरी है तो उसमें हम दे सकते हैं। पाम्स में अगर है, जहाँ पे टेंशन पाम्स में या सोल्स में है, जहाँ पे कि इंटॉलरेबल पेन हो रहा है, और इंटॉलरेबल पेन होने का मतलब कि नर्व्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसमें हम हाइपरिकम परफॉर्टम दे सकते हैं। ठीक है। ऑफ टिश्यूज़ ऑफ एनिमल्स, अगर मतलब वही कि एनिमल्स की टिश्यूज़, जैसे कि हमारे हैंड्स के एंड फीट के टिश्यूज वहाँ के इन्वॉल्व हो रहे हैं, हैंड्स और फीट के, जिसमें कि टेंशन नर्व्स वगैरह या नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हो रहा है, तो उसमें हम देंगे हाइपरिकम परफॉर्टम, और बहुत ज़्यादा इंटॉलरेबल पेन हो रहा है। ठीक है। उसके बाद ये है नर्वस डिप्रेशन और फॉलोइंग वुंड्स और सर्जिकल ऑपरेशंस रिमूव्स बैड इफेक्ट ऑफ शॉक ऑफ फ्राइट ऑफ मैस्मेरिज्म। अगर नर्वस डिप्रेशन हो रहा है, वुंड्स मतलब चोट लगने के बाद, या सर्जिकल ऑपरेशंस करने के बाद अगर उसको मेंटली डिप्रेस्ड फील हो रहा है, ठीक है, तो हम हाइपरिकम परफॉर्टम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई शॉक लगा है या कोई फ्राइट है, उसका बैड इफेक्ट रिमूव करना है, या मैस्मेरिज्म मतलब हिप्नोटिज्म का बैड इफेक्ट रिमूव करना है, तो हाइपरिकम परफॉर्टम सोचेंगे। फिर है ऑलवेज मॉडिफाइज एंड समटाइम्स अल्सरेशन एंड स्लफिंग कैलुला। हमेशा हाइपरिकम परफॉर्टम जो है वो अल्सरेशन को प्रिवेंट करता है, एंड स्लफिंग को प्रिवेंट करता है। स्लफिंग मतलब कि जैसे शेडिंग ऑफ द पार्ट, जिसे बोलते हैं शेडिंग ऑफ द स्किन या शेडिंग ऑफ द मसल्स। तो जो पार्ट जहाँ इंजरी हुई है, जहाँ वोंड है, वो पार्ट शेड हो रहा है, तो उस पार्ट को फॉल होने से प्रिवेंट करेगा कैलेंडुला की तरह। मैंने बताया भी कि लैसरेशन को प्रिवेंट करते हैं ऊपर। फिर है क्रश्ड मैश्ड फिंगर टिप्स, अगर है जैसे मैश्ड मतलब जैसे भट्टा बनाना, जैसे बोलते हैं मैश करना, तो वैसे जैसे मान लो कि फिंगर टिप्स जो है किसी हैवी ऑब्जेक्ट के नीचे दब गई है, क्रश और मैश्ड हो चुकी है, या फिर अलमारी के नीचे, अलमारी के जो गेट है या दरवाजे का जो रूम का दरवाजा उसमें अटक गया, उसमें इंजरी हो गई है, तो मतलब क्रश्ड या मैश्ड फिंगर टिप्स हो गए, तो उसमें हम दे सकते हैं हाइपरिकम परफॉर्टम। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली फिंगर टिप्स स्मैश हो रहा है, क्रश हो रहा है, मतलब सेंशन नर्व्स की इंजरी हो रही है। इसके अलावा टेटनस आफ्टर ट्रॉमेटिक इंजरी, अगर टेटनस है, ठीक है, ट्रॉमेटिक इंजरीज़ के बाद, मतलब कोई ट्रॉमेटिक इंजरीज़ हुई है, ठीक है, उसके बाद उसको टेटनस हुआ है, तो उसमें हम दे सकते हैं हाइपरिकम परफोरेटम। और उसके बाद हम इसे कंपेयर कर सकते हैं फाइस का रेमेडी है उससे। वर्टाइगो सेंसेशन एज इफ हेड बिकम सडनली लॉन्गेटेड एट नाइट विद अर्जिंग टू यूरिनेट। अगर वर्टाइगो है जिसमें उसको सेंसेशन हो रहा है, वर्टाइगो में उसका हेड जो अचानक लंबा सा हो चुका है, और रात के टाइम में वर्टाइगो, और साथ में उसको अर्ज होता है यूरिनेट करने का, तो उसमें हम हाइपरिकम परफोरेटम सोच सकते हैं। हेडेक आफ्टर अ फॉल अपन ऑसिपुट विद सेंसेशन एज इफ बीइंग लिफ्टेड अप हाई इनटू द एयर, ग्रेट एंग्जाइटी लास्ट शी फॉल फ्रॉम द साइड। हेडेक अगर उसको है जैसे कि वो ऑसिपुट पे गिर गया है अपने, ठीक है, और उसको सेंसेशन है हेडेक के दौरान कि उसको हवा में कोई ऊंचा उठा रहा है, या फिर उसे बहुत एंग्जाइटी है, लास्ट मतलब कि फियर, उसे एंग्जाइटी है, और इस बात का डर से एंग्जाइटी है कि वो एक ऊंचे हाइट से गिर जाएगी, तो उसको हम हाइपरिकम दे सकते हैं। लास्ट मतलब होता है फियर, ठीक है। उसके बाद ये अभी तक ये जो रेमेडी है, ये जो सिम्टम है वो बस हाइपरिकम परफोरेटम में ही है, पूरे एलेंस के नोट्स में और किसी में नहीं है कि उसको लग रहा है कि वो हाई इनटू द एयर पे लिफ्ट करी जा रही है और फिर वहाँ से गिर जाएगी, उसको एंग्जाइटी है। ये सिर्फ हमें हाइपरिकम परफोरेटम में देखने को मिलता है। उसके बाद है स्पाइन में लिखा है आफ्टर अ फॉल साइडेस्ट मोशन ऑफ आर्म्स और नेक एक्सटॉर्ट्स क्राइज, स्पाइन वेरी सेंसिटिव टू टच। स्पाइन में अगर है कि गिरने के बाद अगर दिक्कत हो गई है स्पाइन में, या फिर साइड मोशन भी कर लिया उसने अपने आर्म्स का और नेक का, और जिसकी वजह से उसकी चीखें निकल रही है, मतलब कि उसको मोशन से एग्रीवेशन हो रहा है, तो उसमें हम हाइपरिकम परफोरेटम सोच सकते हैं। स्पाइन वेरी सेंसिटिव टू टच, इसका स्पाइन जो है वो बहुत सेंसिटिव है टच करने पे। स्पाइनल कॉर्ड की जितनी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो सेंसिटिव टू टच है, या फिर हैंड के मोशन या आर्म्स या नेक के मोशन की वजह से, आर्म्स के नेक मोशन की वजह से उसकी चीख निकल जा रही है, इतना दर्द हो रहा है उसको स्पाइन में, तो उसमें हम हाइपरिकम परफोरेटम सोच सकते हैं। फिर है बनियंस एंड कॉर्न्स व्हेन पेन इज एक्सक्रूशिएटिंग शोइंग नर्व इन्वॉल्वमेंट। अगर बनियंस एंड कॉर्न्स हो रहे हैं, बनियंस मतलब कि जैसे कभी कभार स्वेलिंग हो जाती है टोज के अराउंड, ठीक है, उसके मीडियल साइड पे कुछ मोटा सा बम्पी एरिया फॉर्म हो जाता है ना, तो उसमें उसको बोलते हैं बनियंस। अगर वो बनियंस एंड कॉर्न्स मतलब थिकनिंग ऑफ स्किन हो जाती है फूट पे या फिर पाम्स में, उससे बोलते हैं कॉर्न। तो बनियंस एंड कॉर्न्स अगर है जिसमें पेन जो है वो एक्सक्रूशिएटिंग है, मतलब दर्दनाक है, ठीक है, कष्टदायी है, शोइंग नर्व इन्वॉल्वमेंट, जिसमें नर्व भी इन्वॉल्व है, तो उसमें हम हाइपरिकम परफोरेटम देख सकते हैं। फिर है कन्वर्जन्स आफ्टर ब्लोज ऑन हेड और कंकशन। अगर कन्वर्जन्स मतलब कि अनकंट्रोलेबल शेकिंग हो रही है क्योंकि सर पे चोट लग रहा है, सर पे ब्लो हो रहा है, या फिर कंकशन की वजह से है कंकशन मतलब कि वही मैंने बताया कि हेड में इंजरी, या फिर मतलब इंटरनल कुछ इंजरी होना है, भले एक्सटर्नल इंजरी ना हो, ठीक है, जैसे ज़ोर से ब्रेक लग गया या फिर ज़ोर से किसी ने हमें धक्का मार दिया, ठीक है, बट हमें वैसे कुछ मैकेनिकल इंजरी नहीं हो रही है बाहर से, बट अंदर से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुका है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कभी कभी तुमने ऐसा सुना होगा कि वो
वो चलते चलते इतनी ज़ोर से उसका मतलब कि बैलेंस बिगड़ गया कि वो गिर गया, लेकिन उसको उस टाइम पे फील नहीं हुआ कि उसको कुछ दिक्कत हुई। बट कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसको स्पाइनल कॉर्ड की कोई दिक्कत हो गई या उसके कुछ ब्रेन में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, तो उसे बोलते हैं कंकशन, ठीक है, कि जिसमें कि एक्सटर्नल इंजरी भले दिख नहीं रही हो, बट अंदर से शॉक की वजह से या कोई ज़ोर से ब्रेक लगा या जर्क लगा कुछ, या कुछ ऐसा हो गया मूवमेंट जिसकी वजह से अंदर कुछ इफेक्ट हो गया, जैसे इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है या फ्लूइड एक्यूमुलेट होना वगैरह हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कंकशन। तो अगर कन्वल्शंस है, ब्लोज ऑन हेड में चोट लगने के बाद से, ठीक है, ब्लोज मतलब कुछ चीज़ जो है उससे हेड को हिट किया गया है, उसको बोलते हैं ब्लोज। एंड कंकशंस के बाद से कन्वर्जन से, तो उसमें हाइपरिकम परफॉर्टम दे सकते हैं। बेसिकली स्पाइनल कंकशंस में देंगे हम हाइपरिकम परफॉर्टम। फिर रिलेशंस हम देखते हैं, कंपेयर कर सकते हैं आर्निका से, कैलेंडुला से, रूटा से, स्टाफ से। इन वोन्स वेयर फॉर्मरली एकोनाइट एंड आर्निका वर गिवन ऑल्टरनेटली हाइपरिकम क्योर्स। ऐसे जख्म जहाँ पे पहले एकोनाइट एंड आर्निका जो था वो ऑल्टरनेटली दिया गया था बट उससे ठीक नहीं हुआ, तो उस ऐसे कंडीशंस में हाइपरिकम क्योर कर देते हैं।